साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हम बात कर रहे हैं होली फेस्टिवल पर, जो पूरे देश के अंदर, हमारे पूरे भारत के अंदर बहुत ही खुशी के रूप में, गुलाल लगाने के रूप में और मिठाइयाँ बांटने के रूप में लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार के रूप में मनाते हैं। तो और गांव में तो आपने देखा होगा, लोग कीचड़ भी फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और कीचड़ के साथ साथ उसमें पत्थर भी डाल करके, अगर किसी से दुश्मनी है तो एक ये बहुत अच्छा बहाना होता है इस त्योहार का कि इसमें दुश्मनी भी निकाली जाती है। और खास तौर से इसी के बहाने बहुत सारे आप अपडेट सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कि लड़कियों का भी कहीं ना कहीं उनके साथ छेड़खानी के मामले बहुत बढ़ जाते हैं और उनके साथ बदतमीजियां बहुत देखने को मिलती हैं। तो ऐसे त्योहार को हम त्योहार के रूप में कैसे मना रहे हैं, क्यों मना रहे हैं, क्या कारण है, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, इसकी हिस्ट्री पर हम आज आपको बात करेंगे। तो साथियों, हमारे आज के एपिसोड का टॉपिक है होलिका बहन का दहन क्यों। ब्राह्मणवादियों की मूर्खतापूर्ण और छल कपट की हजारों कहानियों में एक कहानी यह भी प्रचलित है, जो हिंदुओं में त्योहार के रूप में ढोल नगाड़ों के साथ मनाई जाती है, एक दूसरे के ऊपर गुलाल फेंकने के रूप में मनाई जाती है। नास्तिक महाबली अनार्य राजा हिरण्यकश्यप का नालायक पुत्र प्रहलाद नशेड़ी गजड़ी और मानसिक गुलामी में भगवान का भक्त था। स्वाभाविक है राजा के साथ षड्यंत्र कर बाप बेटे में दुश्मनी पैदा कर दी गई होगी, जो आजकल भी कुछ परिवारों में देखने को मिल जाया करती है। धोखेबाजी काल्पनिक कहावत है कि होलिका को वरदान था कि वह आग से नहीं जलेगी और यदि प्रहलाद भगवान का सच्चा भक्त होगा तो उसे भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो आज के वैज्ञानिक युग में सच्चा भगवान भक्त और वरदान जैसी दोनों बातें पूर्णतः धूर्त और मनगढ़ंत साबित हो चुकी हैं। यदि ऐसा जो नहीं मानता है तो प्रहलाद की तरह आज कोई सच्चा भगवान भक्त साबित करके कहावत है कि बरदानी होलिका बुआ प्रहलाद भतीजा को गोदी में लेकर बैठ गई, आग लगाई गई। 99% मूक जनता तमाशबीन बनी देख रही थी। सबके सामने होलिका जल मरी और प्रहलाद बिना किसी नुकसान के सकुशल हंसते नाचते बाहर आ गया। होलिका के मरने और प्रहलाद के बचने की सभी लोगों ने उस समय खुशियां मनाई, नाच गाने के साथ एक दूसरे पर रंग और गुलाल लगाते हुए खूब मिठाइयों का आनंद लिया था। सबसे बड़ी बात कि पता नहीं क्यों आज तक उसी आनंद में सभी मस्त हैं। लेकिन वरदान तो फेल हो गया, इस पर विचार कौन करेगा। अगर वरदान फेल नहीं हुआ तो होलिका क्यों जल गई, ये भी एक सवाल है। आज यदि ऐसी घटना हो जाए तो सभी तमाशबीन मूर्ख जेल की सलाखों के अंदर चले जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान के अंदर ऐसे धाराओं के अंदर ऐसे लोगों को जेल भेजने का इंतजाम किया। यह मनगढ़ंत कहानी सिर्फ और सिर्फ भगवान के अस्तित्व को सही साबित करने के लिए रची गई थी। इस तरह की मनगढ़ंत कहानियां आज भी कई रूपों में देखने सुनने को मिलती हैं। जैसे अभी कोरोना लॉकडाउन के समय में सोशल मीडिया में औरतों द्वारा कोरोना माई की पूजा पाठ करते हुए देखने को मिला, सुनने को भी मिला कि इस कोरोना माई देवी को गाय माता ने कोरोना रोग को ठीक करने के लिए पैदा किया है। क्या हम लोग इस वैज्ञानिक युग में इतनी मूर्खतापूर्ण बातों को मान रहे हैं? तो हम बहुत बड़े मूर्ख हैं कि इस तरह की काल्पनिक कहानियों को सत्य मान बैठे हैं और एक माँ बहन बेटी को जिंदा जलाने का जश्न त्योहार के रूप में मनाते हैं। आप पता लगाइए, पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी संप्रदाय में, किसी भी जाति में, किसी भी तरह की मौत का जश्न नहीं मनाया जाता है क्या? यहाँ तक कि खूंखार आतंकियों के मारे जाने का भी नहीं। क्या ओसामा बिन लादेन के भी मरने का कोई जश्न मनाता है क्या?
कम से कम उन पारिवारिक के लोगों को होलिका बहन के जिंदा दहन के दर्द का एहसास तो होना चाहिए, जिसके परिवार की बहन बेटियों को दहेज लोभियों ने जिंदा जलाकर मार डाला है। अभी 2 साल पहले मैंने एक धार्मिक दोस्त को होलिका मनाने की तैयारी करते समय मजाक में ही कह दिया था कि एक औरत को जिंदा जलाने में तुम्हें कुछ अपराध बोध नहीं होता या अपराध नहीं लगता कि उसके साथ गलत हुआ? हंसते हुए, अरे पहले से परंपरा चली आ रही है। ये दोस्त का जवाब देखिए। 4 महीने बाद ही उसकी पत्नी को कैंसर हो गया और उसके दिमाग में बैठ गया कि ये होलिका दहन के कारण हुआ है। सिर्फ अपराध करना ही पाप नहीं है, वैसी गलत सोच रखना भी अपराध है। इंसान अपराध से भोगता है, लेकिन शायद पहले सोचता नहीं, सिर्फ नसीब को कोसता है। ठीक है, चलो होलिका दहन के बहाने ही कुछ पागल गधों की बात मान लेते हैं। और आज भी देखने को मिल रहा है जैसे असफल रेप, बलात्कार, हत्याएं या बलात्कार के बाद या रेप के बाद सबूत मिटाने के लिए लड़की को जिंदा जला दिया जाता है। कभी कभी सुनने को मिलता है आपसी कलह के कारण पति ने पत्नी को भी जलाकर मार डाला। आदि आदि बहुत सारे ऐसे केसेस आप पूरे देश में देख रहे हैं। इस तरह की घटनाएं और उस अपराध को छिपाने के लिए मनगढ़ंत दुर्घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। अभी हाल ही की बात है, हाथरस की पुलिस ने मनीषा के साथ ऐसा ही बर्ताव किया था। आप लोगों को याद होगा कि उसकी डेड बॉडी तक हिंदू धर्म के संस्कारों से नहीं होने दी गई, मिट्टी का तेल खड़क करके उसको जला दिया। थोड़े समय के लिए मानता हूं कि पागलपन में जलाकर मारने वाला खुशियां मनाएगा, क्या पूरा समाज? अरे लानत है ऐसे खुशी मनाने वाले समाज को। क्या आज भी यदि आपकी माँ, बहन, बेटी जलाई जाती है तो आप खुशियां मनाते हैं? क्या होलिका किसी की माँ, बहन, बेटी थी या नहीं? यदि थी तो वह बेशरम बेवकूफ जिनकी थी वह क्यों खुशियां मनाते हैं? होलिका दहन के समय हमने किसी एक को भी कहीं भी रोते बिलखते नहीं देखा है। जहां उनको दुख होना चाहिए तो वहां खुशियां मना रहे हो। यदि आप थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप यह बताइए कि क्या सचमुच में होलिका भारतीय हिंदू नारी थी या कोई और थी? यदि भारतीय नारी थी तो क्या हम इतने पागल लोग हैं कि हमें अपनी मूर्खता का, अपने पागलपन का एहसास तक नहीं होता है? यदि आप में भारतीय नारी के प्रति सम्मान की भावना है तो आज से प्रतिज्ञा करें कि हम होलिका बहन के दहन जैसे जघन्य अपराध के त्योहार को नहीं मनाएंगे और दूसरे मनाने वालों का भी विरोध करेंगे। तो साथियों, ये हमारे एक बहुजन इतिहासकार कहूँगा जो बहुत रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं बहुजन समाज पर, महिलाओं पर, कि आज तक हम इस हालात में क्यों जी रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे, और बहुत तर्कशील उसके साथ वो रिसर्च करते हैं इन सब चीज़ों पर। ये लेख उन साहब ने हमको भेजा है, शूद्र शिव शंकर सिंह यादव साहब हैं जो मुंबई में रहते हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा ऐसे बहुजन के जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो रिसर्च करते हैं, कि कम से कम वो कुछ तो समाज को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें आप कई सारे एग्जाम्पल हैं। मनीषा है, अभी पीछे ऋतु को देख रहे हैं, प्रोफेसर ऋतु एक लड़ाई लड़ रही हैं इस तरह के सिस्टम के खिलाफ। और इधर आप राजस्थान में देख रहे हैं एक महिला टीचर को इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है कि वो उसने सरस्वती देवी को विद्या की देवी मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने चैलेंज किया कि आप सरस्वती देवी का मुझे प्रूफ करके दीजिए। उन्होंने शिक्षा के लिए क्या, तो जिन्होंने शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को
अपने स्कूल में स्थापित किया उन्होंने साफ मना कर दिया कि मैं पूजा नहीं करूंगी। इसी के कारण उनको वहां से सस्पेंड कर दिया गया। तो ये जिस तरह से होलिका दहन उस तरह से होलिका को जलाए आज भी किसी न किसी रूप में आपके सामने है। अब आप खुद से सोचिए कि आपको होलिका दहन की खुशी मनानी चाहिए या गम मनाना चाहिए या अपने आप को अपराध बोध महसूस करना चाहिए। साथियों, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप बहुजन दस्तक चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे पूजा पाखंड अंधविश्वास को उजागर करके आप तक पहुंचाते रहें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करेंगे इस वीडियो को उतना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में सुधार होगा और उससे हमें भी एक ताकत मिलती है कि इतना बड़ा स्टूडियो में हम इतना पैसा खर्च करके आपको जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दें और चैनल को हो सके तो या जितना हो सकता है एक आर्थिक सहयोग भी जरूर करें, क्योंकि ये चलाने के लिए स्टूडियो का खर्चा ही कम से कम 50,000 रुपये आता है। और साथियों, मैं इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।